अब अपने पिछले लेक्चर से अगले लेक्चर की ओर कंटिन्यू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के सेकंड लेक्चर में हिसाब से ये फर्स्ट लेक्चर ही है, आप सबका स्वागत है। इनकम टैक्स और टैक्सेस के बारे में हम पहले समझेंगे, ये क्या होते हैं, इनका बेस समझना है। और नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपने इनकम टैक्स में एंटर हो जाना है। फिर बेसिक्स और जो अपनी डेफिनेशंस वगैरह हैं उसको हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो एक बार अपने स्टार्ट करते हैं ताकि टैक्स में आपका इंटरेस्ट बने। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर का ABST फर्स्ट का पेपर है। और अपने को इनकम टैक्स पढ़ने से पहले, इनकम टैक्स की बात हम यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने को टैक्सेस का ही स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और टैक्सेस क्या हैं उसके बारे में। तो आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर लेक्चर की तरफ ध्यान देना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में टैक्स ले रहे हैं। टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है, अथॉरिटी की इनकम है। तो क्या वो वैसे ही न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देकर टैक्सेस लगा सकते हैं या उसके लिए कोई रूल बना होना चाहिए? तो टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है, अथॉरिटी की इनकम है या किसी एंटिटी की इनकम है जो लीगल एंटिटी है, यानी कि वैधानिक रूप से स्थापित की गई है, पर बिना कोई कानून बनाए, बिना कोई लीगल फॉर्म के वो टैक्सेस नहीं लगा सकते। तो टैक्स का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुई? हालांकि बुक में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी इसकी, फिर भी आप पढ़ें। टैक्स इज ए रिवेन्यू सोर्स, टैक्स आय का साधन है, ऑफ गवर्नमेंट सरकार का, अथॉरिटी सत्ता का, एनी एंटिटी कोई भी संस्था जो किसी कानून के अंतर्गत स्थापित की गई हो। टैक्स इज ए रिवेन्यू सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, अथॉरिटी एंड एंटिटी अंडर एनी लॉ बीइंग इन फोर्स। उस समय कानून के कारण कोई अस्तित्व में आई संस्था भी आपसे टैक्स ले सकती है, बस लीगल फॉर्म में होनी चाहिए, कानूनी रूप से वो उसकी मान्यता होनी चाहिए। फिर टैक्सेस के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस दो तरह के, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो नाम से ही लग रहा है कि डायरेक्ट का कुछ ना कुछ रिवर्स होगा, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। पर ये सब अपने जेन्युइन लाइफ में अपने को फेस करने पड़ते हैं, तो हमें इनका बेस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर, सबसे पहले तो नेचर और बेस, किस बेस पर ये लगाए जाते हैं? तो डायरेक्ट टैक्सेस आपकी पर्सनल इनकम पर लगाए जाते हैं या पर्सनल एसेट पर लगाए जाते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आपकी पर्सनल इनकम पर, व्यक्तिगत आय पर या आपकी एसेट संपत्ति पर लगाए जाते हैं। क्या आप इनका ट्रांसफर कर सकते हो? यानी कि इनकम आपकी हुई तो क्या आप ये कह सकते हो कि मेरे पड़ोसी से आप टैक्सेस ले लो क्योंकि वो बहुत कमाता है, तो वो अपनी इनकम पर टैक्स भर सकता है, लेकिन आपकी इनकम पर टैक्स किसको भरना होगा? आप ही को। और प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो इसका मतलब आप ही उसके टैक्सेस पे करेंगे, आप किसी और पर्सन को अपना बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते। यही इनकी नेचर है। तो इनकी ट्रांसफरेबिलिटी अलाउ नहीं है। कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ टैक्स बर्डन, आप अपने टैक्स का बर्डन बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनके फिर एग्जाम्पल्स क्या है कि कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं? तो डायरेक्ट टैक्सेस में मेन इस समय जो लगता है और जो सबको पता होना चाहिए वो कौन सा है? इनकम टैक्स, आयकर। आयकर, इनकम टैक्स, नाम से लग रहा है कि ये किस पर लगना चाहिए? आपकी पर्सनल इनकम पर। और पर्सनल इनकम एक पर्सनल यानी कि एक आम आदमी की भी हो सकती है, फर्म की भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है। तो वो हम डेफिनेशन वाले पोर्शन में नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। तो इनकम टैक्स इनकम पर लगने वाला टैक्स है। तो सबसे पहले इंडिया में 1860 में बाय जेम्स विल्सन अंग्रेजी सरकार ने लगाया था और फिर 1886 में एक्ट बनाकर रूटीन में लगाया जाने लगा। लेकिन टैक्सेस की रेट्स स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी, टैक्स इनकम पर लगता था और टैक्सेस की रेट्स काफ़ी होने के कारण ज़्यादा इनकम आपकी टैक्सेस में चली जाती थी। तो उस समय के कानून आपको पता है कि लगान वगैरह ऐसी काफ़ी चीज़ें ली जाती थी गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन
भारत को आज़ाद होने में काफ़ी समय लगा और 1947 में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 2.5 साल 2 साल से ज़्यादा समय लग गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, भारतीय संविधान बनाने में। तो 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ है, लेकिन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका मतलब कितना समय लग गया आज़ाद होने के बाद, 14 साल बाद, और कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 11 साल बाद इंडियन इनकम टैक्स एक्ट बना। इसका मतलब पुराने ही जो एक्ट थे हमारे, उसी हिसाब से टैक्स वगैरह लगते थे और टैक्स की रेट्स काफ़ी ज़्यादा थी। तो लोग जनरली क्या है उसकी चोरी करते थे जब तक कि उनकी 2 नंबर की इनकम थी, और जिनकी इनकम 1 नंबर की थी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए या कोई ना कोई सोर्स जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है और आप उसे फिल कर देते हैं टैक्स को, तो वो 1 नंबर का हो जाता है। तो उस कारण क्या है कि तब जो आपकी जेन्युइन इनकम थी उस पर आप टैक्स भरते थे, लेकिन जो चोरी कर सकता था वो फिर करता भी था। तो इंडियन इनकम टैक्स 1961 अप्लाई हुआ है, और हर साल क्या होता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा टैक्सेस में चेंजेस किए जाते हैं और नया एक्ट अप्लाई होता रहता है। तो 1961 वाला खत्म नहीं हुआ है एक्ट, लेकिन इसमें नए रूल्स ऐड होते रहते हैं, इंसर्ट होते रहते हैं, तो उस कारण नया एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इस समय जैसे अगर आप बात करेंगे तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 2020, 2019, 2018 सीए लोगों के पास आप जाओगे तो सारे एक्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका बेस 1961 वाला एक्ट था। फिर ये तो इनकम टैक्स की थोड़ी सी बात की हमने, तो और कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं? गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। गिफ्ट टैक्स को हिंदी में कहते हैं उपहार कर, और वेल्थ टैक्स को धन कर, संपत्ति कर के नाम से जाना जाता है। तो गिफ्ट टैक्स गिफ्ट देने पर टैक्स लगता था, और वेल्थ टैक्स किसी के पास 6 तरह की एसेट्स संपत्तियां होती थी तो उस पर लगाया जाता था। लेकिन मेन बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, अथॉरिटीज़ को नॉलेज नहीं थी, एक्सपेंस ज़्यादा थे, और गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, ख़त्म कर दिया, और इस समय ये अप्लाई नहीं है। 98-99 के बाद से क्या है, गिफ्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया, और 1/4/2015 से वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। तो ये तो डायरेक्ट टैक्सेस थे। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर, तो इनसे आप थोड़ा सा रिवर्स में आप इधर चेक करना, दोनों आपको टैली हो जाएंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस की नेचर क्या थी कि ये आपकी पर्सनल इनकम और एसेट पर लगते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, गुड्स, कमोडिटी और सर्विस पर लगते हैं, माल, वस्तु या सेवा पर लगते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट टैक्सेस का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट टैक्सेस का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि टैक्स आप पर लगता है तो आप कह सकते हैं कि मेरे पड़ोसी से ले लो जी, वो टैक्स भरेगा, पर कैसे? तो आगे फिर एग्जांपल चेक करो। जैसे सेल्स टैक्स है, पुराना नाम सेल्स टैक्स, फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और बाद में अब सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी के नाम से 1 जुलाई 2017 के बाद एप्लीकेबल हो गया। अब एक जनरल सा आप एग्जांपल चेक करें, जैसे मान लो 10 रुपये का आप पेन मार्केट से परचेज करने जाते हैं, तो पेन का जो एनवेलप है, लिफाफा है, ऊपर उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, MRP 10 ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका क्या मतलब है कि 10 रुपये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है, उसमें सेल करने वाली की कॉस्ट भी है, प्रॉफिट भी है और टैक्स भी है। मान लो कि आप खुद सेलर हैं, तो आप 10 रुपये में सेल करते हैं, 8 आपकी कॉस्ट थी, 1 प्रॉफिट था और 1 टैक्स था। तो जो परचेजर आपके पास आया तो उससे आपने 10 रुपये रिसीव कर लिए, तो 10 रुपये में आपकी कॉस्ट की रिकवरी 8 हुई, 1 प्रॉफिट हुआ, और 1 रुपया जो टैक्स आपने रिकवर किया वो आपने डिपॉजिट करवा देना है गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो आप एक माध्यम बने, मीडिया बने, और आपके माध्यम से टैक्स कंज्यूमर से कहां तक पहुंच गया, गवर्नमेंट के पास। यही सेल्स टैक्स था, वैट अब जीएसटी है। इसका मतलब क्या है कि टैक्स आपकी सेल पर लगा था, लेकिन लास्ट बर्डन परचेज पर गया, यानी कि वो एक तरह से कहने को तो परचेज टैक्स हो गया, दिखने में सेल्स टैक्स था, क्योंकि आपने तो रिसीव ही कर लिया कस्टमर से, कंज्यूमर से। फिर एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। फैक्ट्री के गेट पर अगर कोई कमोडिटी
या गुड्स बनाया गया है तो एक्साइज ड्यूटी पे करके ही वो चीज़ वहाँ से बाहर निकल सकती है, तो वो एक्साइज ड्यूटी है, यानी कि उत्पाद शुल्क, ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री में कोई चीज़ 100 रुपये की बनती है और 16% मान लो एक्साइज ड्यूटी थी, तो इसका मतलब फैक्ट्री गेट पर ही वो चीज़ 116 की पड़ती है, तो फैक्ट्री वाले उसे 101 रुपये में थोड़ा सेल कर देंगे। तो मान लो वो 120 में सेल करते हैं, तो 100 उनकी कॉस्ट थी, 16 एक्साइज ड्यूटी थी, 4 रुपये ही उनका प्रॉफिट हुआ है। तो उस कारण क्या कि कस्टमर से उन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी रिसीव कर ली, तो टैक्स का बर्डन लगा तो था प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरर पर, लेकिन उसने अपना बर्डन ट्रांसफर किसको कर दिया, परचेजर को, और लास्ट बर्डन किस पर आ गया, परचेजर पर। ऐसे ही कस्टम्स ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी सीमा शुल्क कहते हैं इसे। अगर आप फॉरेन से गुड्स मंगवाते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, और फॉरेन में गुड्स को भेज देते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है वो कौन सी है, कस्टम्स ड्यूटी। और मान लो फॉरेन से कोई गुड्स आपने 100 रुपीज़ में परचेज किया है और 10 रुपये कस्टम्स ड्यूटी लग गई, तो आपको इंडिया में बोर्ड पर यानी कि एयरपोर्ट पर ही आपको वो चीज़ 110 की पड़ गई। और एयरपोर्ट से बाहर अगर आपने 120 की सेल करनी है तो कस्टमर से जो 110 रुपये आपने लिए हैं वो तो कॉस्ट प्लस कस्टम्स ड्यूटी के थे, 10 रुपये आपका प्रॉफिट बना, लेकिन लास्ट बर्डन किस पर आ गया, कस्टमर पर आ गया। ऐसे ही फिर क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवीज वगैरह कि जब आप टिकट्स वगैरह चेक करेंगे तो उसमें अब जीएसटी लग के आता है, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स था। इसका मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट करने वाले पर लगना चाहिए, लेकिन सिनेमा मालिक आपसे रिसीव करके और इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। ऐसे ही सर्विस टैक्स है, दुनिया भर की सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो आपसे सर्विस टैक्स को ले लेते हैं। आजकल वो जीएसटी में शिफ्ट हो गया। जैसे मोबाइल का रिचार्ज आप करवाते हैं, D2H कनेक्शन है, तो इनमें क्या होता है कि सर्विस टैक्स की रेट होती है, पहले 15 होता था, अब जीएसटी में 18 के स्लैब में वो आ चुका है। तो अब एक बार आप थोड़ा ध्यान रखें कि अपने टैक्सेस के बारे में फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लो। टैक्सेस के टाइप्स कौन से हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का बेस क्या है, ये पर्सनल इनकम पर या पर्सनल एसेट पर लगते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्सनल इनकम और एसेट पर नहीं लगते, ये गुड्स और कमोडिटी पर लगते हैं। और गुड्स और कमोडिटी पर्सनल नहीं होती, अगर कोई सेलर सेल कर रहा है और परचेजर उसे परचेज कर लेता है तो ऑटोमेटिकली टैक्सेस का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, इन्हें आपने ट्रांसफर नहीं किया। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स पूरा इफेक्टिव टैक्स है, वो आज भी एप्लीकेबल है और हर साल चेंजेस होकर नया एक्ट बन जाता है, लेकिन ये दोनों एबोलिश हो चुके हैं, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। और इसके एग्जाम्पल क्या थे, सेल्स टैक्स, वैट नया नाम हो गया था, और अब एक साथ 17 से सारे टैक्सेस को कंबाइंड करके, इन सारे टैक्सेस को कंबाइंड करके जीएसटी आ गया। तो अब थोड़ा सा बेस यहां पर ध्यान रखें, जीएसटी नाम भी बना तो बना कैसे, ये लगते ही किस पर है, गुड्स पर या सर्विसेज पर। तो आप ध्यान से चेक करें, पहले जो 3 टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, ये तीनों ही टैक्सेस किस पर लग रहे हैं, गुड्स पर। और ये वाले टैक्सेस, ये दोनों ही टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस और सर्विस टैक्स किस पर लग रहे हैं, सर्विसेज पर। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इसका मतलब इनको शिफ्ट कर दिया यहां पर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसका बर्डन कंज्यूमर पर आता है, और लास्ट बर्डन किस पर आ गया, कंज्यूमर पर, कस्टमर पर, जिसने इन चीजों का यूज कर लिया या सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेस अपना ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डीप में जाकर अपने डेफिनेशंस को चेक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।